हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन बंगाल डायरीज़। तो मैं हूँ बिष्णुपुर में, आपको पता है मेरा होम टाउन है। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। बालूचुरी सिल्क आपने बहुत सुना होगा। तो बालूचुरी सिल्क जो है वो बनता है बिष्णुपुर में, वेस्ट बंगाल में। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं आया हूँ उसकी फैक्ट्री में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैं आपको एक टूर दूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग का एज़ वेल एज़ जो इसका स्टोर है। तो अभी दिखाता हूँ कि ये बनता कैसे है। और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस, सोचिए सिल्क का धागा वगैरह बन के वो लोग साड़ी बनाते हैं फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ये पूरा जो होता है प्रोसेस। तो जितना जो फैक्ट्री में दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज कैसे यहाँ पे लोग बंगाली में बोलते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा आपको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताने की। सो लेट्स गो एंड सी हाउ दे मेक बालूचुरी सिल्क साड़ी। तो ये हम जब फैक्ट्री में घुसते हैं तो ये है सीन फैक्ट्री के अंदर का। तो यहाँ पे सब जो है सिल्क बन रहा है, आप देख सकते हो पूरा सिल्क का प्रोसेस है। तो बालूचुरी ये है फैक्ट्री के अंदर का सीन। अभी मैं फैक्ट्री के अंदर हूँ जहाँ सिल्क बन, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सिल्क थ्रेड्स हैं और जहाँ पे ये सब का काम होके मैन्युफैक्चर्ड साड़ी बनती है इन सब चीज़ों से। मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि ऐसे रॉ जो सिल्क होता है उससे साड़ी तक का जो जर्नी है, जो सफ़र है फ्रॉम सिल्क टू सिल्क साड़ी, वो देखते हैं और बताते हैं कि लोकल हम क्या बताते हैं वो बताएंगे। तो चलो दिखाता हूँ आपको और कैसे क्या होता है वो बताएंगे। तो ये है सिल्क साड़ी जो बन रही है सिल्क की। तो जो बालूचुरी सिल्क बोलते हैं वो इधर बंगाल में बिष्णुपुर में बनता है। तो अभी हमको यहाँ पे खुद काम कर रही है तो ये बताएंगे कि जो प्रोसेस है कि ये कैसा, ये पूरी जो आप मशीन देख रहे हो जो चल रही है, जो साड़ी बन रही है, आप देख सकते हैं कि इतना तक ये फैब्रिक बन गया है। इसके आगे जो ये पूरी साड़ी जब तैयार होके जाएगी तो वो कैसा रहेगा। तो আমাকে মানে এটা কি হচ্ছে পুরো জিনিসটা? এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম শাড়ি হচ্ছে আর এই যে সুতোগুলো যেগুলো রয়েছে উপরে একটা জেগার মেশিন আছে। আচ্ছা। আর এই যে পাটার যে সুতোগুলো আছে সুতোগুলো হচ্ছে আমরা ডিজাইন। আচ্ছা, মানে ওই প্যাটার্ন দিয়ে বেরায় ওখানে জেগার মেশিনের সঙ্গে এই সুতোগুলোতে পাঁচ করা আছে, ওখান থেকে ডিজাইনটা নিচে আসে। तो ये जो आप शीट देख रहे हैं इसमें होल पंच किया हुआ है, तो वो होल के डिज़ाइन में ही पूरा नीचे आता है। और यहाँ पे तो এখানে কি হয় এটা সুতোটা, এখানে সুতোটা হচ্ছে আমার শাড়ির হচ্ছে সিল্কের সুতো লাগে ওটা কাজ করা হচ্ছে। अच्छा, तो वहाँ से जो थ्रेड आता है सिल्क का वो पूरा नीचे आता है और फिर ये लोग उसको क्रिस क्रॉस करके कपड़ा में बनाते हैं। तो जो डिज़ाइन है ऊपर जो आप देख रहे हो ये पंच होल, मैं आपको और पास से दिखाऊंगा। तो वो जो पंच होल है उसके थ्रू डिज़ाइन आता है, ये लोग उसको पूरा सेट करके मतलब वीव करते हैं, बुन देते हैं, तो एक स्मूथ कपड़ा बन जाता है सिल्क का। और तो ऐसे साड़ी को कत घंटा लगे? 7 दिन लगे। तो एक साड़ी बनने में 7 दिन लगता है। तो मतलब आप जो साड़ी को बहुत आराम से पहनते हैं, खरीदते हैं, वो एक साड़ी बनने में 7 दिन लगता है। मतलब हम बोलते हैं कि भाई सिल्क की साड़ी है तो ऑल ओवर बॉडी है जी, अलग क्वालिटी, ऑल ओवर बॉडी, ফুল বডি কাজ আছে পুরো শাড়িটা অল ওভার কাজ। अच्छा, মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো শাড়ি কাজ আছে। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पूरी डिज़ाइनर साड़ी है, पूरी डिज़ाइन होती है और ये पूरा डिज़ाइन सिल्क से बनता है। अच्छा, এটা কালারটা মানে এটা রানী কালার। रानी कलर। तो ये जो है यहाँ पे बोलते हैं रानी कलर, आपको दिख रहा होगा, वी कैन से रॉयल पिंक, यहाँ पे बोलते हैं रानी कलर। रानीर ऊपर है गोल्डन। तो रानी के ऊपर ये गोल्डन का काम हो रहा है। तो सोच सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि पूरी सिल्क जो है फैक्ट्री में कैसे साड़ी बन रही है। मतलब ये धागे से जर्नी शुरू होके यहाँ तक आ रही है सिल्क की। तो यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं, तो बहुत सारी साड़ी बनती है। तो एक एक साड़ी को 7 दिन लग रहा है। मतलब वो क्वालिटी भी वैसी कि आपको 7 दिन लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन মানে যেরকম ডিজাইন হবে ডিজাইনের উপর টাইম লাগে, তাতে 7 दिन 10 दिन 12 दिन। तो 7 दिन 10 दिन 12 दिन भी लगता है, मतलब आपके डिज़ाइन के ऊपर। मतलब हम जब स्टोर में जाते हैं हम देखते हैं कि भाई बस साड़ी है खरीद लो, बट जो मेहनत होती है तो ये मेहनत करते हैं, मतलब अपना पूरा कास्टा अपना रोज है। तो ये मेहनत वगैरह करके पूरी साड़ी वगैरह प्रिपेयर करता है। देख सकते हो कि इसका प्रोसेस कैसा हो रहा है। ये साड़ी का पूरा डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं पूरा सिल्क का डिज़ाइन है और ये इसकी पूरी मशीन है। और ये जो मैं बोल रहा था यहाँ पे ये होल जो पंच किए हुए इसमें से थ्रेड आता है एक डिज़ाइन में,
फिर वो डिज़ाइन पूरा नीचे आता है मशीन के थ्रू, और इसको ये लोग ऐसे बुनते रहते हैं। तो ये बुनने में अगर जितना काम रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 7 दिन 10 दिन 12 दिन लगते हैं। और उसके बाद जाके एक ऐसी सिल्क की साड़ी बनती है जो बालूचूरी सिल्क बोलते हैं, जो बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तो ये ऐसे काम होता है। तो आप ये देख सकते हो कैसे ये रोलर के ऊपर से सिल्क जो आता है, ये होल जो पंच किए हुए हैं, आप ये देख सकते हो ध्यान से इसमें कैसे पंचिंग की हुई है। तो ये जो पंचिंग है इसके थ्रू ये सिल्क का थ्रेड आता है और इसके वजह से मिक्स होके ये रोलर के थ्रू, जैसे हमने पीछे देखा वो कपड़ा बन रहा है वैसे पूरा कपड़ा बनता है, फिर एक साड़ी बन जाती है और बहुत अच्छा गोल्ड ये सब के डिज़ाइन से बनती है। इवन कुछ सिल्क की साड़ियाँ ऐसी होती है जो स्पेशली डिज़ाइन की, जिसमें किसी में रामायण महाभारत, कुछ फोक डांस सॉन्ग ये सब भी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक सिल्क की साड़ी तैयार होने में। इसलिए जो है सिल्क बहुत कॉस्टली माना जाता है और रॉयल फैब्रिक माना जाता है, क्योंकि उसको बनाना इज़ नॉट सो सिंपल। और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सारी लोग लगे हुए हैं जो दिन रात लग के बनाए जा रहे हैं। दिन भर काम चलता रहता है इधर। तो ये लोग लगे रहते हैं दिन भर, फैक्ट्री में काम करते हैं। और ये जो सिल्क रोल रानी कलर जो रॉयल पिंक बोलते हैं हम, उस कलर का रोलर है। और ये जो है जो कच्चा सिल्क है ये वो है। तो ये था जो सिल्क की साड़ी। तो चलते अब शॉप में देखते हैं कि बनने के बाद, ये तो हम देख रहे हैं कि बन रही है, अब बनने का कैसे लगती दिखाते हैं। तो ये है जो जिनका सिल्क की फैक्ट्री थी, ये इनकी फैक्ट्री है अनुभव करके। तो अगर बंगाल आ रहे हो तो ज़रूर ही इनका प्रोडक्शन यूनिट है। एंड ये जो था ये प्रोडक्शन यूनिट था। एंड वन थिंग इज़ वेरी गुड कि आप अपनी साड़ी यहाँ पे बनते हुए देख सकते हो। लाइक अभी आपको कभी ऑर्डर वगैरह देना हो तो आप यहाँ पे अपनी साड़ी का, अगर आपके पास टाइम है कि 10-15-20 दिन, तो आप अपनी लिए साड़ी यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हो कि आपको कैसी चाहिए, तो उस हिसाब से बनेगी। सिल्क की साड़ी जो वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट सिल्क है यहाँ पे बन के रखे, सैम्पल पीसेस ऑफ सिल्क। आप देख सकते हो कि कितना एक सिल्क पता चलता है आपको कि कितने वैराइटीज़ ऑफ सिल्क है, फ्रॉम गुड क्वालिटी टू ओके क्वालिटी। तो अलग अलग वैरायटी के सिल्क हैं रखे हुए यहाँ पे डिस्प्ले के लिए। एंड ये रही और जो सिल्क की साड़ी है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है साड़ियाँ। तो ये देख सकते हो मेरे पीछे जो सिल्क की साड़ियाँ हैं, हम अंदर बनते हुए देख रहे थे, ये बनी हुई साड़ियाँ हैं। सो सिल्क से आपने देखा कैसे कच्चे सिल्क से पूरा यहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ बनती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होके सिल्क वोम से सिल्क निकाल के धागा बना के बुन के करके तब जाके इतना बड़ा सिल्क का फैब्रिक होता है। और आपको ये बालूचूरी सिल्क सिर्फ वेस्ट बंगाल में मिलेगा, और वो भी जिसका नेटिव प्लेस जो है वो है ये बिष्णुपुर, जहाँ पे मेनली बनता है। सो चलो चलते हैं, दिखाते हैं व्लॉग में और क्या क्या है आगे। सो सी यू एट द नेक्स्ट प्लेस। तो वहाँ पे हम लोग ने बालूचूरी सिल्क देखा। सिल्क के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, विच इज़ अ वुड फैक्ट्री। ये मेरे पीछे तो जो वुड का काम होता है, वुड के आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो बनते हैं वो यहाँ बनते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बनते कैसे हैं। तो ये जो है लकड़ी से लाके उसको शेप देते हैं, और ये सब हैंड वर्क होता है। उसको कट करना से लेके सब कुछ हैंड क्राफ्टेड होता है। लोग सिंगल ऐसे वुड के बड़े बड़े प्लाई लाके उससे बनाते हैं। अब देख सकते हो कि ये जो वुड है, तो ये जो है छोटे छोटे घोड़े वगैरह जो हैं यहाँ पे तैयार हुए हैं और पूरे हैंडमेड है। आप देख सकते हो वहाँ पे वो भैया जो है वो जो काम कर रहे हैं, देख सकते हो पूरा हाथ से बनाते हैं, मतलब मशीन वगैरह कुछ नहीं है, पूरा हैंड क्राफ्टेड है। पीछे आप जो डोर्स ये सब पूरा हैंड वर्क है। और এটা কত বছর ধরে হচ্ছে? 3 বছর। तो 3 साल से लोग यहाँ पे हैं और ये वर्क कर रहे हैं, वो भी हाथ से। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी मशीनें आ गई, बट नहीं, यहाँ पे कोई मशीन यूज़ नहीं करते ये लोग, एक्सेप्ट फॉर फ्यू मशीन मतलब जो हम बेसिक बोलते हैं, जैसे लाइक दैट, वो बोल सकते हो जैसे जब गम लगाते हैं वुड के बीच में उसके लिए, तो उसको ज्वाइन कर देते हैं। उसके अलावा अब देखते पूरा हैंड वर्क है। तो लोग पूरा हाथ से प्रिपेयर वगैरह करके उसको क्राफ्ट करके फाइनल आउटपुट ऐसा बनता है। मतलब इतनी मेहनत करते हैं। ये जो आप एक वुड पीस देख रहे हो पूरा हाथ से बनाया हुआ हैंड क्राफ्टेड है पूरी चीज़।
देखो तो अभी इसमें बहुत सारी डेफिनेशन और ये बाकी है, ये एक रॉ मॉडल तैयार हुआ है। तो इसको ये जो है दिन में 3 से 4 ही बन पाते हैं। आप सोच सकते हो कि अगर मशीन वगैरह से बनाओ तो ऐसे तो बहुत जल्दी, बट ये खासियत ये है कि ये हाथ से बनते हैं, मशीन नहीं करते। लोग दिन भर बैठ के हाथ से बनाते सिंगल वुड पेट से, और ये बनता है। इसके बाद इसको पॉलिशिंग वगैरह और शेप दी जाती है, तब जाके स्टोर्स में आते हैं। और आप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे बने हुए हैं, और ये बहुत अलग अलग साइज़ में, मतलब छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े तक बनते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है ये सब के बाद, इतना सब ये सब करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है वो स्टोर में है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ से हमने देखा कि वुडवर्क वगैरह जो है वो बन रहा था, कैसे बनता है। अब आए हम फाइनल प्रोडक्ट की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई शॉप में आ गए, ये है फाइनल प्रोडक्ट। वो जो हम देख रहे थे लकड़ी का काम हो रहा था, ये उसका फाइनल प्रोडक्ट है। दिखाता हूँ आपको अच्छे से। ये है जो वुड का वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। मतलब वहाँ पे सिर्फ यही नहीं बन रहा था, और भी इतनी सारी वुड्स की चीज़ें बनती है। आप ये देख सकते हैं। आपको याद है मैंने जो वो छोटा सा घोड़ा उठाया था, ये देखिए वो फाइनल ऐसा दिखता है, छोटा सा घोड़ा जो, ये है फाइनल प्रोडक्ट। कितनी फिनिशिंग, कलर वगैरह सब, मतलब जो वुड पॉलिशिंग में भी मेरे कुछ टर्म्स रॉन्ग है, तो ये सब आपको बिष्णुपुर में मिलेगा। और ये सब हैंड क्राफ्टेड है, नो मशीन यूज। ये पूरी चीज़ें जो है हैंड से बनती है। तो आप सोचिए हैंडमेड वर्क जो अगर है तो आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ से ये सब बहुत सारी जगह एक्सपोर्ट भी होता है, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी ये सब चीज़ एक्सपोर्ट भी की जाती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। तो मैंने आपको जो बेसिक क्राफ्ट था, मेरा एक्चुअली टारगेट यही था कि मैं आपको यहाँ का जो लोकल क्राफ्ट है, बेसिकली जो टेराकोटा वुड, यही सब चीज़ टेराकोटा में भी बनती है, बट ड्यू टू सम रीजंस जहाँ टेराकोटा की काम होता है वहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ। आपको पता है जैसे कोविड का भी सीन है, प्लस थोड़े विलेज वगैरह साइड जो है करेंटली इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टू गो, बिकॉज विंटर भी है। सो hope to see you in the next vlog. So bye bye, take care, and this is your Deep signing off. Bye bye.